नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तं एकदम शांति के साथ। अच्छा लग रहा है ना? सुई भी यदि गिरे तो आवाज आए, लेकिन इतने जन बैठे हैं, ना किसी के चेहरे पर बोरियत, ना कहीं कोई उबासी आलस, तरोताजा होकर के इस शीतल धाम के प्रांगण में कितना आनंद ले रहे हैं। आनंद है, ये जीवन का रस है, जीवन का आनंद है। इतनी ऊर्जा को लेकर के आप जाओ, दिन भर तरोताजा, बैटरी चार्ज फुल, दिन भर, फिर सवेरे सवेरे। बहुत अच्छा, आप सबका सौभाग्य, सामूहिक पुण्य का योग कि ऐसे आपत्ति विपत्ति के काल में, जबकि सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, प्राणी परेशान है, घर से बाहर निकलने में भी आदमी 10 बार सोचता है, और निकल करके फिर लौट करके ज्यों का त्यों वापस घर आ जाएगा, इसका उसको भरोसा नहीं रहता है। ऐसे समय युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के दरबार में, शीतल धाम की शीतल छाया में आप सबका सामूहिक पुण्य की भक्तामर आराधना का आनंद ले रहे हो। चलिएगा, बात आगे बढ़ाते हैं। आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं कि भगवान आप तो सूर्य से भी अधिक महिमावंत हो। सूर्य अपने आप में उजाले का प्रतीक है, सहस्र रश्मि उसका नाम है। सूरज निकलता है, प्रकृति चैतन्य होने लगती है, हम सब निद्रा छोड़ करके तरोताजा हो जाते हैं, प्रकृति में, देश दुनिया में आवागमन शुरू हो जाते हैं। ये सूर्य प्रतीक है, ताजगी का प्रतीक है, और सूर्य को नारायण मान करके सारी सृष्टि ने उसकी सामर्थ्य को स्वीकार किया है। चांद तारे हैं, हम सबका जीवन है। ऐसे सूर्य से भी अधिक महिमावंत किसे माना? भगवान को माना जाता है। सूर्य की अपनी क्षमताएं हैं, सूर्य का अपना प्रभाव है, लेकिन उससे भी अधिक प्रभाव भगवान का माना जाता है। मुनीन्द्रो, हे भगवान, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है, क्योंकि देखो सूर्य उजाला देता है, निकलता है, बहुत अच्छा लगता है, जब जाता है तो मन नहीं करता कि चला जाए, पर चाहे करके भी हम उसको रोक नहीं पाते। नियति के चक्कर को कौन टाल सकता है? हमारे तुम्हारे को कोई बांध सकता है, पर चांद सूरज और तारों को कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता है। फिर जब सूरज डूबने को होता है, हम चिंतित होते हैं, अब कौन उजाला करेगा, कौन प्रकाश फैलाएगा। अब तो लाइटों की जगमगाहट हो गई,
चिंता भी कम कर दी, चिंता कम कर दी है, लेकिन लाइटों ने चिंता भी ज़्यादा बढ़ा दी है। मनुष्य की सारी दिनचर्या बिगड़ गई, दिन रात का भेद खत्म कर दिया। लाइटें दिन रात का भेद भले खत्म कर दें, पर शरीर अपने आप में दिन रात का अंतर महसूस करता है। चलिएगा, सूर्य जब अस्ताचल की ओर गया तो हम और आप जैसे चिंतित होते हैं, एक कवि भी चिंतित हो गया, और उस कवि का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर कवि चिंतित हो गए, सूर्य जा रहा है, अब उजाला कौन करेगा। कवि ने अपनी कविता में सबसे पूछा, सूरज के जाने के बाद अंधेरा होने पर आप कुछ जवाबदारी लोगे क्या उजाला करने की? आप संभालोगे क्या? आप जिम्मेदारी संभालोगे क्या? नहीं नहीं, हम तो सलाह दे सकते हैं, जवाबदारी नहीं ले सकते। ऐसे लोग बहुत हैं। क्या कहा हमने? क्या कहा? हम सलाह तो दे सकते हैं, हम जवाबदारी नहीं ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को जो केवल सलाह दे सकते हैं, जवाबदारी नहीं ले सकते हैं, उनको राय बहादुर कहा गया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? राय बहादुर। वो अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी, उसकी बात नहीं कर रहे। जो राय यानी सलाह देने में बहादुर हैं, महारत हासिल किए हैं, वो राय बहादुर हैं। ऐसे राय बहादुर सलाह देने में राय बहादुर हो जाते हैं, पर काम करने में कमज़ोर साबित होते हैं। जवाबदारी नहीं ले सकते, काम नहीं संभाल सकते। आप तो हमसे सलाह ले लो। और यदि ऐसा भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसके विचारों का सम्मान करता हूँ, उसे महत्व देता हूँ, और उस राय बहादुर को थोड़ी देर के लिए राय बहादुर बनकर के एक सलाह भी दे देता हूँ। कौन सी सलाह दे देता हूँ? कि तुम यहाँ आ गए और सलाह दे रहे और कुछ तुम्हें मिल भी नहीं रहा, तुम्हारी इतनी अच्छी सलाह फ्री फोकट में चली गई, किसी ने महत्व भी नहीं दिया। अरे भाई, तुम जरा एक काला कोट पहन करके यदि कचहरी में बैठ जाते, हंसी क्यों आ गई तुमको? जरा तुम एक काली ड्रेस पहन करके कचहरी में बैठ जाते और आते जाते लोगों को सलाह देना शुरू करते, तो चना मूंगफली के बराबर कोई इंतजाम भी हो जाता तुम्हारा। बड़े वकीलों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो तो माला माल होते हैं, लेकिन ये शुरुआती है ना जो, तो दिन भर में यदि इतनी सलाह दे और कुछ ना मिले और लोग और टोकना शुरू करें, फ्री फालतू फोकट की सलाह देता रहता, इससे अच्छा तो उसको कहीं ऐसी जगह जाके बैठना चाहिए जहाँ आते जाते लोगों को कोई सलाह दें, तो उसके लिए कुछ आजीविका का प्रबंध भी हो। तो ऐसे लोगों के बारे में भी अपने पास में अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार अच्छे लोगों के अंदर आते हैं, और अच्छे लोग वो होते हैं जो दुनिया के तमाम प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं और उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के इतने श्रेष्ठतम कवि हुए हैं, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, शांति निकेतन जैसा आश्रम जिन्होंने चलाया, वो चिंता व्यक्त कर रहे कविता में, हमारी जवाबदारी कौन लेगा? सूर्य जा रहा है, सूर्य कह रहा है कि मैं अब अस्ताचल की ओर, मैं अस्त हो रहा हूँ, मेरी जवाबदारी कौन लेगा? सबकी तरफ देखा, सबसे पूछा, कोई आगे नहीं बढ़ा। बड़े बड़े सक्षम सब चुपचाप रह गए। मेरे डूबने के बाद उजाला कौन करेगा? ऐसा सुन करके रही प्रकृति मौन, सब मौन हो गए। लेकिन उस मौन के अंदर से एक छोटे से दीपक ने आगे बढ़ कर के कहा कि नाथ, जब तक बन सकेगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। जब तक बन सकेगा। मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है, मैं जानता हूँ मैं असमर्थ हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मन का विश्वास कह रहा है आगे बढ़ो, और जब तक बने
करो। सारी प्रकृति मौन रह गई। एक छोटा सा दिया आगे बढ़ा और उसने क्या कहा, मुझसे जितना बन सकेगा मैं तुम्हारा काम करूँगा, उत्तराधिकारी बनकर के काम करूँगा। जवाबदारी ही होती है, जवाबदारी छोटी और बड़ी नहीं होती है। काम करना होता है। काम करने में छोटी और बड़ी सामर्थ्य नहीं देखी जाती है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे लोग छोटे छोटे काम करते हैं। काम का आकलन होता है। रामचंद्र जी को समुद्र पार करने में, सेना सहित लंका पहुंचने में यदि पुल का निर्माण हुआ तो बड़े बड़े नल और नील जैसे तो लगे ही थे, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी ने भी पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया। ऐसी कहानी हम और आप सुनते हैं। तो जब नल और नील का गुणगान हुआ तो वहाँ पर उसी के साथ एक गिलहरी का भी गुणगान हुआ है। चाहे समोसरण की रचना हो, चाहे शीतल धाम क्षेत्र का विकास हो, बड़े बड़े दान दातारों का जहाँ पर यशोगान होता है, छोटी छोटी गिलहरियों की भी प्रशंसा की जाती है। गिलहरियों के दान का भी उल्लेख किया जाता है। सभी के सहयोग से ये सब बन रहा है और आप सबके सहयोग से यह बनेगा। एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का सहयोग है। सामर्थ्य अपनी अपनी होती है, उस पर कोई विचार नहीं होता है। दान होता है। यहाँ पर शांति धारा में कितनी स्वतंत्रता है। जिसको पात्र बन करके कोई लाभ लेना है वो भी रास्ता है, जिसको केवल शांति धारा करनी है उसका भी रास्ता है, जो तुम्हें ऐच्छिक देना है उसका भी रास्ता है। मान लीजिए नहीं भी देना है, पर्ची भेजा दो तो भी सद्भावना से तुम्हारा नामोल्लेख करा दिया जाएगा, ये भी व्यवस्था है। इतनी खुली और इतनी स्वतंत्रता की व्यवस्था, इसीलिए तो हर व्यक्ति आनंदित है और वह आनंद इस शिविर में भी दिखाई दे रहा है। प्रारंभ से ही दिखाई दे रहा है, आगे भी ऐसा ही आनंद होगा। हे भगवान, आप सूर्य से भी अधिक महिमा बनती इसलिए हो कि सूर्य तो दिन भर उजाला देता है, शाम को अस्ताचल में चला जाता है, राहु के द्वारा गिरसा जाता है और उजाला भी सीमित क्षेत्र में कर पाता है, लोक की निस्सीमता तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आप तो ऐसे हो कि उदित हुए तो अस्त होने का कोई काम नहीं। राहु तुम्हारे लिए ग्रस भी नहीं सकता है और आपके ज्ञान का उजाला भगवान सीमित क्षेत्र का नहीं, असीमित विस्तार वाला माना गया है। इसमें उदर रोग निरोधक सामर्थ्य है। पेट संबंधी किसी को व्याधियां बीमारियां हो तो इस श्लोक पर साधना के द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामति।